प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम के अंतर्गत अलंकार विषय का अध्ययन करेंगे। अलंकार का विस्तृत जानकारी लेंगे और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक इसका अनुपालन करेंगे। तो चलते हैं अलंकार विषय की ओर, जो इस प्रकार है। अलंकार जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण और गहना। यदि इस अलंकार को हम दो भागों में बांट देते हैं तो बन जाएगा अलम। अलम हो गया कार। अलम और कार से हो गया अलंकार। अलम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट या श्रृंगार, और कार माने करना। और दोनों का अर्थ यदि हम कर देते हैं सजावट करना या सौंदर्य मय बनाना या सजाना, इस प्रकार हम अलंकार को देखेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ आभूषण या गहना। अलंकार को दो भाग में बांट सकते हैं। तो अलम जोड़कार अलंकार हो जाएगा यहाँ। अलंकार का अलम का अर्थ हुआ सजावट या श्रृंगार। कार माने करना। दोनों का अर्थ हो जाएगा अलंग जोड़कार अलंकार का सजावट करना, सौंदर्य में बनाना, सजाना। अब अलंकार का हम अर्थ देखेंगे कि जिस प्रकार से एक स्त्री अपने शरीर को आभूषण से, वस्त्र से सजा करके सौंदर्यमयी बन जाती है, और उस अलंकार के चलते, अलंकार माने आभूषण, गहना से उस नारी का, उस स्त्री का सौंदर्य अत्यंत प्रभावशाली, मोहक और आकर्षक बन जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों, काव्य में, साहित्य में अलंकार का महत्व है। जिस प्रकार स्त्री अपने को अलंकार से, आभूषण से, गहना से क्या कर देती है, सजा देती है, सौंदर्य में बना देती है और सजावट के द्वारा उसे सुंदर बना देती है। उसी प्रकार काव्य में, साहित्य में अलंकार के प्रयोग से काव्य चमत्कारिक, सौंदर्यमयी, प्रभावोत्पादक, आकर्षक, मोहक एवं प्रभावोत्पादक बन जाता है। इसी प्रकार अलंकार का यह महत्व है। एक इसका और काव्य में इसका परिभाषा इस प्रकार हो जाएगा। परिभाषा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य को चमत्कारिक बना देता है, सौंदर्यमय बना देता है, सुगम्य, श्रव्य और गेय बना देता है, प्रभावोत्पादक बना देता है, उस धर्म को, उस विधा को, उस तत्व को हम अलंकार कहते हैं। इसको संस्कृत के विद्वान ने कहा है अलंकरोत इति अलंकारः। अलंकरोत इति अलंकारः। अलंकरोत इति अलंकारः, जो सुशोभित करे,
अलंकृति करने का हुआ सुशोभित करना, सजाना। जो सुशोभित करे किसे? काव्य को। जो काव्य को सुशोभित करे, काव्य की शोभा को बढ़ा दे, उसी को हम अलंकार कहते हैं। एक और महाकवि केशव ने एक कविता के माध्यम से अलंकार के बारे में उसका स्पष्टीकरण किया है, जो इस प्रकार है। महाकवि केशव ने महाकवि केशव ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों के बारे में कहा है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता तो प्यारे विद्यार्थियों, केशव ने काव्य की में अलंकार के महत्व की शोभा को बढ़ाने के लिए इस कविता को प्रस्तुत किया है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। यानी एक स्त्री के बारे में बताया गया है कि स्त्री सुजात, यद्यपि जात सुजात हो, सुलक्षणी हो, सुंदर हो, सुलक्षणी हो, गुणवती हो, सुवर्ण हो, सुंदर वर्ण वाली हो, रूपवती हो, सरस हो, रस युक्त हो और सुब्रीति अच्छी स्वभाव की हो। परंतु यदि उसको भूषण, भूषण माने गहना, गहना या आभूषण, यदि वह स्त्री भूषण धारण नहीं की है, गहना धारण नहीं की है या आभूषण धारण नहीं की है, तो वह सौंदर्यमयी नहीं लगती है, उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। उसकी शोभा को बढ़ाने वाले क्या है? आभूषण है, अलंकार है, गहना है, जो स्त्री की शोभा को बढ़ाता है। तो भूषण बिनु, भूषण के बिना न विराजई, विराजे माने सुशोभित होती है, सुशोभित होती है। तो भूषण माने गहना के बिना, आभूषण के बिना वह विराजई सुशोभित नहीं होती है, सौंदर्य में नहीं दिखती है। और कविता वनिता मीत, इसके साथ है कविता, वनिता माने स्त्री और मित, इन तीनों की शोभा आभूषण से बढ़ जाती है। यदि कविता में भूषण यानी अलंकार का प्रयोग है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। यदि वनिता स्त्री चाहे जितना भी रूपवती क्यों न हो, गुणवती हो, सुवर्ण हो, सुलक्षणी हो, सर्वगुण संपन्न हो, यदि उसमें अलंकार का प्रयोग नहीं किया है तो उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती है। और मित्र, यदि मित्र में यदि अलंकार है, वह आभूषण और गहना जैसे सुंदरता और सौंदर्य का समावेश है, तो वह सुशोभित लगती है। इस प्रकार केशव के इस दोहे के माध्यम से अलंकार का स्पष्टीकरण किया गया। इसका एक और हम देख लेते हैं परिभाषा में, अर्थात
अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों तथा विधा को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों तथा विधा को अलंकार कहा जाता है। जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है, काव्य को चमत्कृत कर देता है, काव्य को सौंदर्य बना देता है, काव्य को ग्राह्य बना देता है, उससे ही हम अलंकार कहते हैं, उससे अलंकार कहेंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इसका इस प्रकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। आप देखेंगे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस प्रकार देखिए, इसे अलंकार के त, यहाँ भी तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त, तो त की आवृत्ति से इस काव्य की पंक्तियों की शोभा अत्यंत बढ़ जाती है, काव्य चमत्कृत हो जाता है और इसका प्रभाव अत्यंत मोहक और प्रभावशाली बन जाता है, गेय बन जाता है। इस प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा देख लीजिए। बंदों गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब यहां देखेंगे, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमी अमोरी में चूरन चारु, सुमन सकल भव रुज परिवारु। देखिए, अलंकार के प्रयोग से ये जो पद्य की पंक्तियां हैं, कितना सुंदर प्रभावशाली गे, जो सुनते ही भाव विभोर हो जाते हैं श्रोता, और जो वक्ता हैं वो भी भाव मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार अलंकार का यही सच्चा उदाहरण है। जिस प्रकार हम अलंकार के उदाहरण के माध्यम से अलंकार के बारे में सहज ढंग से, सरल ढंग से समझ सकते हैं, जो कभी नहीं भूलेगा। इसी को ध्यान में रख करके हम अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें रहेगा बंदों गुरुपद पद पदुम परागा। मैं गुरु के पद की वंदना करता हूं। कैसे? यहाँ प और प की आवृत्ति हो गई है। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यहाँ स की आवृत्ति हो गई है। इस प्रकार यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से हम अलंकार के बारे में, अलंकार के परिभाषा को, अलंकार के विधिवत स्थिति के बारे में हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम अलंकार के परिचय और अलंकार के परिभाषा को आज हम देख लिए। मित्रों, अलंकार के बारे में हमने अभी चर्चा किया, तो कभी कभी शब्दों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है और कभी कभी अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार हम इसके दो भेद कर सकते हैं। शब्द के माध्यम से हो जाएगा शब्दालंकार, और अर्थ के माध्यम से हो जाएगा अर्थालंकार। और इसके बारे में है
कभी कभी शब्दों के माध्यम से द्वारा काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हो और कभी अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। अभी हमने देखा कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि शब्दों के माध्यम से अलंकार या काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है, उससे हम शब्द अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के दो भेद हो गए। पहला भेद यहाँ कह सकते हैं, अलंकार के भेद हो गए दो। अलंकार के भेद कौन हो गए? अलंकार के भेद हो गया पहला शब्द अलंकार, और जैसे कभी कभी शब्दों के माध्यम से अलंकार द्वारा काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हो, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और कभी कभी अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत 3 अलंकार है, इसके अलंकार 5 और अलंकार है। तो इस प्रकार हमने आज अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का परिचय, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, इसे उदाहरण सहित हमने इसका अध्ययन किया, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया। आप इसे संभवतः समझ गए होंगे। यदि कहीं आपको कठिनाई हो तो आप मेरे YouTube वीडियो में आप कमेंट लिखिए, सुझाव आप दीजिए, उसको हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।